दोस्तों, आज हम आप सभी को डाकिनी शाकिनी नामक शक्ति के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने कभी न कभी डाकिनी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आप शायद इनकी शक्तियों तथा कार्यों के विषय को लेकर अनभिज्ञ होंगे कि आखिर कौन होते हैं डाकिनी शाकिनी और क्या है इनका इतिहास एवं कर्म। इस तरह की हर सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, डाकिनी की अस्तित्व का उल्लेख हमारे तंत्र शास्त्र के साथ साथ हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी मिलती है। तंत्र शास्त्र में डाकिनी की स्वरूपों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार डाकिनी शाकिनी माता काली की सेविका होती है। माता काली से ही डाकिनी शाकिनी की उत्पत्ति हुई है। सभी डाकिनी शाकिनी माता काली की प्रचंड, उग्र तथा कल्याणकारी दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए माना जाता है कि डाकिनी को प्रसन्न कर लेने पर माता काली स्वतः प्रसन्न हो जाती है या उनकी उग्र तथा कल्याणकारी शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। डाकिनी शाकिनी का स्वरूप। तंत्र शास्त्र में डाकिनी के दो स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला है स्थूल डाकिनी तथा दूसरा है सूक्ष्म डाकिनी। दोनों डाकिनी के कार्य अलग अलग होते हैं। स्थूल रूपी डाकिनी जो होती है वह माता काली के प्रचंड, उग्र शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा माना जाता है कि इनमें भी माता काली के समान ही प्रचंड, उग्र शक्तियां होती है। स्थूल डाकिनी ब्रह्मांड में स्थूल रूप में भ्रमण करती रहती है तथा स्थूल रूपी डाकिनी के रहने का स्थान प्राय सुनसा, अपवित्र स्थान, खंडर, नदी, तालाब के किनारे, उजाड़ जगहों में अपने प्रचंड, उग्र शक्तियों के साथ निवास करती हैं। मित्रों, वहीं पर सूक्ष्म रूपी डाकिनी जो होती है वह माता काली के कल्याणकारी, मोक्ष प्रदान करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी प्राणियों के कुंडलिनी मूलाधार चक्र के बीचों बीच के स्थान में निवास करती है। मित्रों, अगर आप एक साधक हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इसके साधना से कौन सी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि स्थूल रूपी डाकिनी की साधना साधक माता काली के प्रचंड विध्वंसक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए करता है, जिसमें साधक समस्त लौकिक वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक साधक अलौकिक शक्तियों को भी करने में सक्षम होता है। स्थूल रूपी डाकिनी साधक को त्रिकाल दृष्टि प्रदान करती है, जिसकी सहायता से साधक चाहे तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वहीं पर सूक्ष्म रूपी डाकिनी प्राय निवास स्थान हमारे कुंडलिनी मूलाधार चक्र में होती है, जिसके कारण ही हमें काम, क्रोध, अहंकार तथा मन में अनेकों प्रकार की विचार निरंतर आते रहते हैं, जिनको साधक सूक्ष्म रूपी डाकिनी की साधना में सिद्धि प्राप्त कर सूक्ष्म डाकिनी की नेगेटिव प्रभाव को खत्म करके डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति को जागृत किया जाता है। सूक्ष्म डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति की जागृत हो जाने पर साधक को त्रिकाल दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, जिससे साधक मोक्ष की ओर अग्रसर हो चलता है। किस प्रकार होती है डाकिनी शाकिनी की साधना? मित्रों, स्थूल रूपी डाकिनी की साधना की संपूर्ण विधि बाह्यमार्गी पद्धति से किया जाता है। साधक को स्थूल रूपी डाकिनी की साधना करने के लिए सर्वयोग्य गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तंत्र शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि स्थूल रूपी डाकिनी की शक्तियां बेहद प्रचंड होती है, जिसको अकेले साधक को नियंत्रण करना कठिन बताया गया है। लेकिन जब साधक के साथ गुरु की कृपा दृष्टि होती है तो उस स्थिति में साधक स्थूल रूपी डाकिनी की प्रचंड, उग्र शक्ति को धारण करने में सक्षम होता है। मित्रों, वहीं पर सूक्ष्म रूपी डाकिनी हमारे मूलाधार चक्र में निवास करती है। अतः साधक योग्य जानकर गुरु के दिशा निर्देश, मार्गदर्शन से उच्च योगिक क्रियाओं तथा विविध प्रकार की प्राणायाम की मुद्राओं से सूक्ष्म डाकिनी को सिद्ध कर सकता है। कैसी होती है डाकिनी शाकिनी का स्वरूप? तंत्र शास्त्र में स्थूल डाकिनी के स्वरूप का व्याख्या इस प्रकार मिलती है कि स्थूल रूपी डाकिनी स्त्री रूपी भयंकर तामसी काले वस्त्र धारण किए डरावने स्वरूप वाली होती है।
लेकिन यह डाकिनी साधक से सामने सर्वप्रथम अत्यंत सुंदर मनमोहक रूप में सामने आती है ताकि साधक का साधना भंग हो जाए। उसके बाद जब साधक डाकिनी के सुंदर रूप के मोह में नहीं आता, तत्पश्चात डाकिनी भयंकर डरावने स्वरूप के साथ साधक के सामने एकदम से प्रकट होती है और साधक को डराने की प्रयत्न करती है। मित्रों, इसके अलावा और भी अनिष्टकारी डकनियां होती हैं जो अकाल मृत्यु होने पर इस डाकिन नामक यानी को धारण करती हैं। यह भी बहुत खतरनाक और विनाशकारी होती हैं। जब कोई गर्भवती स्त्री दुर्घटना का शिकार होती है तो वह डाकिनी नाम की प्रेत जाति होती है। डाकिनी अत्यंत ही भयंकर और खतरनाक होती है। इस जाति की प्रेत आत्माएं जिसे भी पकड़ती है उसे खून की उल्टियां करा करा कर मार डालती है। इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। आम तांत्रिकों को इससे छुटकारा दिलाना लोहे के चने चबाने के बराबर है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर डाकनी ने अपना डेरा बना रखा है तो इस वीडियो में बताए गए तेजस्वी शोधित टोटके का प्रयोग कर आप डाकनी से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। पहला टोटका है इंद्रवारुणी का पका फल, कमलगट्ठा और काली मिर्च को गाय के मूत्र में पीसकर नशे लेने से ब्रह्मा, राक्षस, भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी आदि भाग जाते हैं। दूसरा टोटका है लोहवान, गाय का घी, देवदारू, हींग, सरसों, नीम की पत्ती, इंद्र जौ, गोंदती, कुटकी, कटेली, बच, जौ, चना, बकरे के बाल तथा मोर के पंख, इन सबको बछड़े के मूत्र में पीसकर सुखा ले। फिर मिट्टी के बर्तन में अग्नि जलाकर उक्त वस्तुओं के चूर्ण का धूप दें और उसकी धुआं रोगी को नाक के पास लगावें तो डाकिनी, शाकिनी आदि चीखते चिल्लाते भाग जाती है और पुनः कभी उस पे वार नहीं करती। तीसरा टोटका है बेल की जड़, देवदारू, बबूल, प्रियंगु, इन सबको एक साथ पीसकर उनके धूप की धुआं रोगी को नाक के पास दिखाने से सदा सदा के लिए शाकिनी, डाकिनी, ब्रह्मा, राक्षस आदि भाग जाते हैं। चौथा टोटका है सिद्ध विकराल भैरव यंत्र, गले में धारण करने से सभी प्रकार के प्रेत दोषों से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, यह थी डाकनी शाकनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां काली जरूर लिखे।